सितंबर की इस ज़ोरदार बारिश को देखकर गुलजार साहब की दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। अर्ज़ किया है, मैं चुप कराता हूँ हर शब उमड़ती बारिश को। मैं चुप कराता हूँ हर शब उमड़ती बारिश को, मगर ये रोज़ गई बात छेड़ देती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लाइफस्टाइल हमारी पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, ये सितंबर की बारिश है, झमाझम बिल्कुल भिगोती हुई। कई महीने से तो बस बारिश को हम देख रहे हैं, भीग भी रहे हैं, पर अब सितंबर में भी इतनी बारिश होगी मालूम न था। लेकिन अब बारिश है तो उसे तो झेलना ही है। तो देखिए, बाहर सुबह सुबह का समय है, सुबह की शुरुआत भीगी भीगी सी है। तो आज के दिन बहुत सारे काम जो पेंडिंग थे मैंने किया। वो सारे काम को करने के बाद आज पूरे दिन मैंने अपनी पेंटिंग को समर्पित किया। तो अंत तक आप देखिएगा कि मेरी ऑयल पेंटिंग्स कैसे मैंने किया है। मेरी पेंटिंग्स को देखकर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको मैं अपनी पेंटिंग्स दिखा सकूं। और मैंने पेंटिंग किया भी है, उसे देखकर आप अपना रिव्यू भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। दोस्तों, जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं बहुत सारी सफाई मैंने कर ली घर की, क्योंकि त्योहार आने वाले हैं, एक के बाद एक करना ही पड़ता है। तो मेरा कबर्ड बाकी रह गया था सफाई करने के लिए। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये सारे कपड़े निकाल लिए हैं अपनी कबर्ड से और इनको अपने बेड पे डाल दिया है। अब एक एक करके इनको फिर से अच्छी तरह तह लगा के और कुछ प्रेस करके अंदर रखूँगी। बहुत सारे कपड़े, बिल्कुल हुजूम है कपड़ों का। तो 2 सेक्शन मैंने इसे समेट कर अंदर रख लिया है। ये देखिए, पूरे कबर्ड में बहुत ही बेतरतीबी हो गई थी, तो इनको समेटना बहुत ज़रूरी था। और वैसे भी इन कपड़ों को बीच बीच में हवा दिखाना बहुत ज़रूरी है। धूप तो नहीं दिखा पाती हूँ, पर हवा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, कुछ करीने से सजा पाई हूँ तो यही है। और काम धाम करके बहुत थक गई थी आज मैं, तो थोड़ी देर आराम कर रही हूँ बस। अब इस आराम करने के बाद फिर किचन में भी बहुत काम है। तो किचन में बस जो सिंपल सा खाना है वो जल्दी जल्दी करके, क्योंकि जब आप सफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ताम झाम वाले खाना भी बहुत बनाना मुश्किल होता है। और आज मैंने एक बेड कवर वगैरह भी बदला। ये देखिए, ये बेड कवर मैंने अपने बेड स्प्रेड अपने बेड पे डाला है। और आपको बताऊं कि ये चादर मैंने बनाई है। एप्लिक वर्क आपको तो पहले भी दिखाया है मैंने, अपनी बनाई हुई चादरें। तो ये पूरी चादर मैंने अपने हाथों से बनाई है। सोचिए, ये 20 साल पुराना हो गया, लेकिन अभी भी गाये बगाए बिछाती हूँ तो मुझे उतना ही अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको भी ज़रूर पसंद आएगा इसका कलर कॉम्बिनेशन। अभी भी जब भी बिछाती हूँ तो ये उतना ही खूबसूरत लगता है जितना कि ये बिल्कुल नए में लगता था। करीब 2005 या 6 में बनाया था मैंने। और ये देखिए, इधर भी साफ़ सफाई की है तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये मेरा कोना है। इस कोने के बारे में भी मैंने अपने ब्लॉग में पिछले ब्लॉग में बात की है। और ये देखिए, अब दोपहर के खाने वाने के बाद मैं बैठ गई हूँ अपने इस छोटे से स्टूडियो में। इसको मैं स्टूडियो ही बुलाती हूँ क्योंकि ये छोटा सा एक कोना मेरा स्टूडियो है। और ये देखिए मेरे पेंट्स, ये देखिए ऑयल पेंट के लिए ये पैलेट यही यूज़ करती हूँ मैं। डिस्पोजेबल पैलेट है, टीयर ऑफ पेपर पैलेट। और आज जितने भी रंग बिखरे हैं ये सारे ऑयल पेंट हैं। सब कैमल के हैं, ब्रूस्टो के हैं। तो ये सारे ऑयल पेंट्स, ये तो करीब करीब ख़त्म ही हैं,
लेकिन अभी तक काम आ रहा है। और ये मेरी गद्दी है, ये ईज़ल है और ईज़ल पर चढ़ गया है ये कैनवस, जो कि अब करीब करीब पूरा है। आज इसे पूरा करना है मुझे, इसी वजह से मैं आज बैठी हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का काम था वो पूरा कर लिया, झटपट किचन का भी काम कर लिया। और आज मैंने सोच लिया था कि आज ऑयल पेंटिंग पूरी करूँगी। तो ये सारे पेंटिंग, सारे ट्यूब्स मैं निकाल कर बाहर रखी हूँ, और सारे ब्रशेस, क्योंकि ऑयल पेंट के ब्रश अलग होते हैं और एक्रेलिक और वाटर कलर के अलग रखा है मैंने। वाटर कलर तो बिल्कुल ही अलग रहता है, और एक्रेलिक में थोड़ा बहुत यूज़ भी हो जाता है ऑयल पेंट वाला, लेकिन वाटर कलर और ऑयल पेंट बिल्कुल अलग। तो ये सारी चीज़ें मैंने सामने रख ली हैं ताकि परेशानी ना हो। और बस अब शुरू करूँगी। ये देखिए, ये कलर्स इसके अंदर है। ये ब्रूस्टो के कलर्स मैंने बहुत इस्तेमाल नहीं किए हैं, कभी कभार। ये कैमल के हैं, और ये मेरे ख्याल से 50 ml है शायद। तो अलग अलग तरह के ट्यूब्स हैं और कलर्स भी बहुत सारे हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बस अब मैंने शुरू कर दिया है अपना काम। अब मैं पेंटिंग करने लगी हूँ। ऑयल पेंट करने के समय मैं एप्रन ज़रूर पहनती हूँ, और जो कुर्ती और शर्ट जो भी पहनती हूँ वो भी ऐसा पहनती हूँ जो कि अगर कलर लग भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वाटर कलर तो बिल्कुल निकल जाता है। ऑयल में बड़ी मुश्किल होती है, एक बार लग गया तो बड़ी मुश्किल से, अगर कभी छूटा भी और कभी ना भी छूटता है, ऑयल से ही उसे साफ़ करना होता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए अपनी सारी सावधानियों के साथ शुरू करती हूँ। तो अभी आज तो इसे मुझे पूरा करना ही है, क्योंकि बहुत दिनों से बस इंतज़ार ही हो रहा है। अक्सर वाटर कलर ही लेकर बैठ जाती हूँ। तो ये देखिए, इसमें करीब करीब ये कंप्लीट ही है। बस ये मोर के आसपास का जो सरफेस है और थोड़ा पेड़ का, तो बस इसे ही बनाना है। तो आज पूरा दिन मेरा यहीं बीतना है, इसी कोने में, क्योंकि मैंने बाकी सारे काम निपटा लिए हैं। वो आखिरी वो साफ़ सफाई का काम था तो वो भी कर लिया है। अब जन्माष्टमी भी आने वाला है, तो उसके लिए भी कुछ न कुछ किचन में काम होगा। वैसे भी अश्विन आउट ऑफ स्टेशन है, तो किचन में ज़्यादा ताम झाम होता नहीं है, सिंपल सा खाना भी चलता है। तो ये इसी तरह मैं अब अपनी पेंटिंग पूरी कर लूँगी, और उसके बाद फिर शाम का खाना फिर तैयार होगा। एक्चुअली मुझे बाहर जाना है आज मीटिंग में भी, तो इसी वजह से सब कुछ अकॉर्डिंगली कर रही हूँ। तो ये इसी तरह ये चलता रहेगा कुछ देर, आप देखते रहें। आशा है आपको मेरा इस तरह से पेंट करना देखना अच्छा लगेगा, क्योंकि खाने पीने की बात तो रोज़ ही हो रही थी दोस्तों। तो मैंने सोचा आज पेंटिंग का ही ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि ये बहुत कम ही हो पा रहा है। और ये बाकी भी था, इस कैनवस को मुझे पूरा करना था। तो क्योंकि ऑयल पेंट के लिए थोड़ी तैयारी करनी होती है। वाटर कलर तो बच्चे भी आते हैं तो मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ और झटपट कर लेती हूँ कहीं भी। हालांकि वाटर कलर भी प्रॉपरली बड़े कैनवस में, बड़े पेपर पे मुझे करना है, क्योंकि अक्सर मैं A4 A5 पर ही अपनी मतलब प्रैक्टिस ही कर लेती हूँ, कुछ खास बना नहीं पाई हूँ। और मुझे अच्छी तरह अच्छी पेंटिंग अगर बनानी है तो मुझे वो निकालना होगा, और समय भी उसके लिए चाहिए। पेंटिंग के लिए समय, जगह, माहौल, मूड सब चाहिए होता है। मूड भी बहुत ज़रूरी होता है, और मूड तो बनाना ही पड़ता है मुझे। और बस अब तैयारी है, अब त्योहारों की सारा कुछ समेट लिया है। मेरे ख्याल से आपने पिछले ब्लॉग में सब मेरे को देख रहे हैं आप, एक के बाद एक सफाई, मसालों की तैयारी। अब बस कुछ ख़ास जो स्पेशल चीज़ बनेगी वो शुरू करूँगी।
ये देखिए मैं कलर्स को मिक्स करके फिर अलग अलग ब्रशेस को इस्तेमाल कर रही हूँ। जहाँ जिस ब्रश की ज़रूरत हो रही है बस उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें मैंने बर्न्ट सिएना एक ऐसा कलर है जो कि मैं ज़्यादातर बहुत इस्तेमाल करती हूँ। इसके साथ साथ पेंट्स ग्रे, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। और बाकी सब कलर जो येलो ऑकर है, इंडियन येलो है, और भी जो कलर्स हैं वो सारे आते हैं इसमें। टर्कोइश ब्लू भी बहुत मुझे पसंद है। तो इस तरह से सबको मिक्स करके और फिर जहाँ जिसकी ज़रूरत हो रही है उसको वहीं लगा रही हूँ। तो अधिक स्ट्रोक्स की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये काफ़ी दिन से, मेरे ख्याल से 2 महीने से ज़्यादा से ही मैं इस पेंटिंग में लगी हुई हूँ। बस लगी ही हुई हूँ, एकदम से रेगुलर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज मैंने बिल्कुल ठान लिया है कि आज मुझे ये पेंटिंग पूरी करनी है, और प्लान भी कर लिया है समय के अनुसार, क्योंकि समय को प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। और आज मेरे पास समय है और मैं इसे पूरा करके आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, आपको अपनी इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा बता दूँ। ये पेंटिंग मेरी जो है गीता के एक श्लोक पे आधारित है। इसमें देखिए आप, ये जो एक सिंबल है, ये बहुत ही सिंबॉलिक है। पेड़ है, प्रकृति है, और इसके आसपास देखिए प्राकृतिक छटा फैली हुई है, और कुछ प्रीस्ट जो हैं, साधु, सब लोग पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं प्रकृति की, पेड़ की पूजा कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग भी प्रकृति की पूजा करते हैं और उनकी आराधना करते हैं, तो सच पूछिए तो वे ही ईश्वर हैं, क्योंकि प्रकृति एक सजीव ईश्वर है जिसको हम अपनी आँखों से देखते हैं, और पेड़ तो हमारे लिए वरदान है। तो इसी चीज़ को मैंने अपने डिपिक्ट करने की कोशिश की है अपनी इस पेंटिंग में। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये गीता के एक श्लोक पे मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, उसी पर ये पूरी पेंटिंग आधारित है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैं अपनी कोशिश में कहाँ तक कामयाब हुई हूँ ये आप बताइएगा देखकर। और कहीं और कुछ अगर आपको लगता होगा कि इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी मेहनत इसमें डाली है। तो अगर आपका कोई एडवाइस होगा, कुछ अच्छी बात होगी, तो मैं ज़रूर इसमें इजाफ़ा करना चाहूँगी, और फिर दूसरी पेंटिंग में भी उसे इस्तेमाल करना चाहूँगी। अगर आपको कुछ लगता है ऐसा कि इसमें कुछ और डालना चाहिए या कोई कलर होना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपका स्वागत है। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ ये पूरी पेंटिंग। यहाँ पे कुछ लोग जो बैठे हैं, साधु महात्मा, ये प्राणायाम की मुद्रा में प्रणाम कर रहे हैं प्रकृति को। इसके अलावा पहले से जो कुछ पेंटिंग्स हैं वो भी अब मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और ये देखिए इधर से ये शाम हो चली है, तो अब मुझे फिर चाय भी बनानी है। शाम बहुत हो गई है, तो अब मुझे अब यहीं पर अधूरा काम छोड़कर जाना होगा। और फिर अक्सर भी जब भी बैठती हूँ तो पूरा काम पूरा हो ही नहीं पाता। तो ये पूरा काम अब फिर मैं अब शुरू कर दिया मैंने फिर से। अभी देखिए मैं एप्रन नहीं पहन पाई, भूल गई। तो आज मेरा एकदम मिशन पूरा होने वाला लग रहा है, क्योंकि आज बिल्कुल पूरी शिद्दत से लग गई मैं। यहाँ करने के बाद मैं किचन में जाऊँगी, और ये किचन से मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखिए शाम घिरने लगी है। मेरे ये कुछ
हरे भरे पेड़ों की झुरमुट में शाम कैसी ठहरी हुई है, आप देखिए। तो ये कुछ पत्ते हैं जो पीले हो गए हैं, उसे मैंने तोड़कर हटा दिया। बाहर देखिए, बाहर की ये जो मॉल बन रहा है इसमें रोशनी भी जल गई, इसका मतलब है कि शाम हो चली है। तो मुझे पूजा करनी है, पूजा अर्चना शाम के दीप जल गए हैं और अब मुझे किचन में ज़रूरी है अपना काम करना। बार बार मैं आ जाती हूँ क्योंकि मन मेरा यहीं टिका है इसी कैनवस पर। ऐसा अक्सर होता है, जब भी मैं शुरू करती हूँ तो फिर गाहे बगाहे दिल यहीं टिका रहता है। लगता है कि जैसे अभी फिर बैठ जाऊँ, और लगातार लंबा बैठना पॉसिबल भी नहीं होता है क्योंकि बाकी काम भी तो करने ही हैं, लेकिन बैठने पर 5 घंटे लग ही जाते हैं। तो ये देखिए, अब मैं किचन में आ गई हूँ। अब बस डिनर तैयार करने के बाद फिर आखिर में वो फाइनल जो मास्टर स्ट्रोक है वो देने ज़रूर जाऊँगी। ये मैं इस डब्बे में मैं गूँधे हुए आटे रखती हूँ। ये आटा निकाल लिया मैंने, कुछ देर बाहर छोड़ूंगी, फिर फुलके सेक लूँगी। और आज भिंडी की रस वाली सब्ज़ी बनानी है मुझे। तो मैंने कहा कि बस बहुत ही सादगी से खाना बन रहा है, एक हरी सब्ज़ी, दाल, रोटी, बस। तो भिंडी रखी हुई है, झटपट मैं अभी सब्ज़ी बनाकर तैयार कर लूँगी और उसके बाद फिर बस वही कैनवस पे। और अभी मुझे मालूम हुआ कि मीटिंग नहीं होने वाली है, तो मैं बड़ी खुश हूँ कि आज तो मेरी पेंटिंग पूरी हो जाएगी। और ये देखिए, सब कुछ निपटा कर मैंने खाना भी खा लिया 8:30 बजे, और अब आ गई हूँ फिर से पेंटिंग को फाइनल टच देने के लिए, मास्टर स्ट्रोक। इसके बाद मैं अपना साइन करने के बाद अब इस पेंटिंग को यहीं विराम दूंगी। तो दोस्तों, आप बताइएगा कैसा लगा आज का ये व्लॉग आपको, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए। और बहुत जल्दी ही मैं बहुत अच्छे व्यंजन लेकर आपके पास आने वाली हूँ, और वो नाम तो मैं अभी नहीं बताऊँगी, एक सरप्राइज़ है। तो बहुत जल्दी 2-4 जो रेसिपीज़ है आपको ज़रूर पसंद आएगा, उनको लेकर मैं उपस्थित होने वाली हूँ। फ़िलहाल तो मैं अपनी पेंटिंग को फाइनल टच दे रही हूँ, और फिर ब्रश वगैरह धो करके सारे पेंट्स को समेट करके अच्छी तरह उसको टाइट करके सब जगह पर रखना, ये भी बड़ा काम होता है। काम करने के बाद समेट कर सहेज कर रखना। किचन भी मैं काम करने के बाद बिल्कुल सहेज कर रखती हूँ, और सिंक में भी बिल्कुल एक बर्तन भी नहीं। तो इस तरह पूरा ऑर्गेनाइज्ड रहने से काफ़ी काम मेरा निपट जाता है। तो अगर आपको बहुत सारे काम करना है तो ऑब्वियसली आपको ऑर्गेनाइज्ड होना ही होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।